कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक और नीति निर्माता बैठे हो और अचानक मंच पर एक हॉलीवुड स्टार आ जाए। लेकिन वह कोई साधारण एक्टर नहीं, वो है एक बॉडी बिल्डर, एक सुपरस्टार और एक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का पूर्व गवर्नर। लेकिन उस दिन उसने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उसने सीधे दुनिया के नेताओं को चेतावनी दी। यह घटना हुई थी 2018 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2018, जिसे COP24 भी कहा जाता है। और यही भाषण इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन सवाल यह है, एक एक्टर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज पर इतना गुस्सा क्यों था? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यह भाषण इतना वायरल क्यों हुआ, इसमें कही गई बातें कितनी सच्ची थी और क्यों इस भाषण ने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी। साल था 2018 में जब यह सम्मेलन हो रहा था, तब दुनिया पहले से एक गंभीर संकट का सामना कर रही थी। वह संकट था क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे, समुद्र का स्तर बढ़ रहा था और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? फॉसिल फ्यूल, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। जब इन्हें जलाया जाता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और यही गैस पृथ्वी को धीरे धीरे कम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। और इसी मुद्दे पर दुनिया के देशों ने एक समझौता किया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसका लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। लेकिन फिर आया एक बड़ा राजनीतिक झटका। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएगा। उनका तर्क था यह समझौता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना हुई, क्योंकि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक है और इसी फैसले से नाराज थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। COP24 में मंच पर खड़े होकर उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई यह सोचता है कि अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल सकता है तो वो गलत है। और फिर उन्होंने मजाक में कहा, अगर हमारा नेता ऐसा सोचता है तो वह मैसूर है। यीडिश भाषा का यह शब्द मतलब होता है पागल। यह बयान तुरंत दुनिया भर की मीडिया में फैल गया। लेकिन इस भाषण का असली संदेश राजनीति नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी था। आर्नोल्ड ने कहा, दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ सरकारों का इंतजार मत करो, हर इंसान कुछ कर सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का उदाहरण दिया। एक समय ऐसा था जब उनके पास कई हमर H1 गाड़ियां थी जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्च करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बदल दिया। उन्होंने अपने खाने की आदत भी बदली और मांस का सेवन कम कर दिया। उनका तर्क था, अगर करोड़ों लोग छोटे छोटे बदलाव करें तो दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। अपने भाषण में आर्नोल्ड ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, साफ हवा कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिकन नहीं होते। यह बात खास थी क्योंकि आर्नोल्ड खुद एक रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी ने कई बार पर्यावरण के मुद्दों को नज़रअंदाज किया। लेकिन उन्होंने अपने गवर्नर कार्यकाल का उदाहरण दिया। जब वह कैलिफोर्निया के गवर्नर थे तब उन्होंने कई सख्त पर्यावरण कानून लागू किए। और दिलचस्प बात यह है, उस समय कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ी, यानी पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास दोनों एक साथ में हो सकते थे। आर्नोल्ड का भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक संदेश था कि दुनिया को बदलने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। सरकार बदल सकती है, नीतियां बदल सकती है, लेकिन अगर लोग जागरूक हो गए तो बदलाव जरूर आता है। और अंत में आर्नोल्ड ने वही लाइन कही जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, फिल्म द टर्मिनेटर की मशहूर लाइन, I'll be back. लेकिन इस बार यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, यह एक वादा था कि अगर इंसानियत ने पृथ्वी को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो शायद भविष्य में वापस आने के लिए कोई दुनिया बचे ही नहीं।